बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है पानी बचाओ और जिम्मेदारों को जगाओ, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। एक और गर्मी की शुरुआत के साथ पूरे राजस्थान में पेयजल की किल्लत का संकट है। सूखे प्रदेश के प्यासे कंठों को पानी की जरूरत है। बूंद बूंद अमृत की बचाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन अभियान चला रहे हैं। पीने का पानी ही नहीं है, किसानों के लिए खेती बाड़ी में सिंचाई और पशुओं के लिए चारा और पानी की भी किल्लत है। खुद मुख्यमंत्री ने गर्मी में आम लोगों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जलदाय मंत्री अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर जोधपुर में जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां करीब 93 साल पुरानी 24 इंच या 2 फुट की मोटी पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद पिछले करीब 6 दिन से लाखों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद बहता रहा। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इस लीकेज को शुरुआत से ही हल्के में लिया और ध्यान नहीं दिया। अब जल जमाव से खेत खलिहान, बगीचे, गायों के बाड़े तक डूब चुके हैं, फसलें चौपट हो चुकी हैं, पानी भर चुका है। जोधपुर के तखत सागर से निकलने वाली 24 इंच की इस पाइपलाइन में 6 दिन पहले लीकेज हुआ, जिससे दुरुस्त करने का प्रयासों के बीच 2 से 3 फीट से लेकर 7 से 8 फीट तक पानी जगह जगह भर चुका है। पशुओं के बाड़े पानी में डूबने लगे हैं। पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है और 80 से 85 बीघा क्षेत्र में पानी फैल चुका है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को यह तक नहीं पता था कि किस वॉल्व को बंद करने से पानी को रोका जा सकेगा। वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते नजर आए। जब बस की नहीं लगी तो अब मुंबई से गोताखोर बुलाए गए हैं, जो गहराई में जाकर वॉल्व बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है, जो चिंताजनक है, कि बड़े लीकेज के बावजूद जलदाय विभाग के इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी युद्ध स्तर पर लीकेज ठीक करने में नहीं जुटे। रात में कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं रुका और इसके चलते हुआ ये कि हालात बन गए ऐसे जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एनडीटीवी ने जब जायजा लिया तब रिपेयरिंग करने वाला कोई कर्मचारी, अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। पानी जगह जगह भरा हुआ था। पानी में पशु, बाड़े, यहाँ पर जो गायें हैं वो आपको नजर आ रही हैं, जो कि डूब चुके हैं और घरों में पानी भर चुका है। लोगों को पानी भरने के कारण घरों का सामान बाहर रखना पड़ा है। तख्त सागर में क्लोजर के बाद के जल स्तर के बिगड़े हालात भी देखे जा सकते हैं। तो आज आपड़ी बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और नाम हमने रखा है इस पेशकश का कि पानी को बचाओ और जिम्मेदारों को जगाओ। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों लाखों करोड़ों लीटर पानी बेकार बह गया है, जो इस भीषण गर्मी में 10 से 12 दिनों तक जोधपुर के लोगों की प्यास बुझा सकता था। और सवाल ये कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अब होगी। तो आसपास के इलाकों में फैल और यहां पर भर चुके पानी से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। ये वो जगह है जहां एनडीटीवी ने रविवार को दिखाया था। उस समय हम लोग अंदर तक जा चुके थे, लेकिन रात भर से लेकर अगर बात की जाए सुबह तक, ये पानी बाहर सड़क तक फैल चुका है। और यह पानी सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी खेत है। करीब 85 से 90 बीघा तक ये पानी फैल चुका है और इस पानी को रोकने की दिशा में जलदाय विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूले हैं। भले ही मुंबई से गोताखोरों को बुला लिया गया हो, भले ही जो है पुराने रिटायर्ड अधिकारियों को बुला लिया गया हो, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 6 दिनों से लगातार पानी बहता जा रहा है और पानी बहने के कारण से जो आप देखिए लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आपके तो घर तक पानी आ गया, क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है, ये प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। 6 दिन से कंटिन्यू पानी आ रहा है। अगर प्रशासन से नहीं कुछ हो रहा है तो डिफेंस को सौंप दे, डिफेंस अपने आप कुछ करेगा। और ये पानी आया तो आया, ये तो सूखेगा पता नहीं कब, लेकिन हमारी तो साल भर की फसल गई। आज 5 परिवार यहाँ पे रहते हैं, 5 परिवारों का पेट भरता है, जो गांव से आए हुए हैं, वो सब की सब ऐसे बैठे। कोई अधिकारी आके आपसे बातचीत नहीं की? नहीं, आज तक कोई अधिकारी की नहीं आया। फोन करा तो क्या कलेक्टर बाहर गया हुआ है, वो ये हुआ है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। आप क्या करें? तो ऑपरेशन ही हमारी आप हम लोग वहाँ गए, हम लोग वहाँ गए थे, ताला लगा हुआ था कल भी और अभी भी ताला लगा हुआ। अभी हम लोग वहाँ ऊपर खड़े थे तखत सागर पे, वहाँ भी ताला था। आप ये बताइए, आप कह रहे काम कर रहे, ये आपदा है, 24 घंटे काम होना चाहिए। आप मैं तो कह रही हूँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 काम,
क्या कर लिया आपने? अरे पानी सर, बढ़ता जा रहा है। अरे वो बहुत एड़ो मामलो है, अब को जो आप ठीक भी नहीं हो रहे और कुत्ता खो रहा है गया, पूरा प्रशासन खड़ो है टाइम नोनी सब कर रही है साहब, तो रात दिन एक कर रहे हैं उन्होंने। डिफेंस को सौंप दो ना। किसको? आपसे डिफेंस को, किस डिफेंस? सेना को सौंप सेना, दो। ये सेना के सुपर ने छुड़ी तो उसको देगा ठीक है, तो सेना तो क्या आप आप कैसे करोगे? पिछले सेना 6 दिन कैसे में आप करेगी? लोग उस बताओ, पॉइंट कैसे तक नहीं करेगी? पहुंच पाए। कर रहे हैं, रात दिन एक मैं रात दिन मैं कर रहे होते तो पानी रात को यहाँ पहुंचा था, ताला था, सुबह 7 बजे आया, ताला था, तो आप कब रात को काम कर रहे थे ये मुझे बता दे। सर पानी तो ये बहुत ज्यादा निकल रहा था, अभी तो आधा पानी हुआ है, वह क्लिप लगा है। कल से ज्यादा गति में पानी आज बह रहा है। आधा का नहीं हुआ है, पहले तो पानी बहुत ज्यादा था। ये अब ये बताया कब तक ठीक हो पाएगा ये पूरा वेरा है वो नीचे डाउन पे, और वेरा के अंदर 20 फुट पूरा गहराई में पूरा बंद होगा, जब ये पानी रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा कितने नहीं दिन लग जाएंगे? इसमें तो सर क्या बताएं, आप जैसे मैं भी हूँ। तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन अपने विभाग की जो नहीं, आप जो विभाग की बात कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर। देखिए मेरी एक बात सुनिए, क्या नाम है आपका? बख्ताराम जी, ये बताया मुझे मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस के चक्कर में आपने कभी झाड़ी नहीं हटाई। आपने परसों जब पंप हाउस में जाने के लिए आपने परसों जेसीबी लगाया है। ये तो आपकी बात सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, मतलब क्योंकि उन्होंने पूरा प्लांट है, उन्होंने तक से उधर रहेगा, इधर झाड़े रहेगा, सही बात है आप, ये तो बात तो सही ये है जलदाय विभाग के कर्मचारी जो ये दावा करते हैं कि रात को थे, लेकिन एनडीटीवी की टीम जब रात को पहुंची ताला लगा हुआ था, सुबह पहुंचे जब ताला लगा हुआ था। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। 9 और 10 बजे आकर काम पे लगते हैं, रात को वापिस चले जाते हैं। तो कह सकते हैं मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है तस्वीरें, किस तरह से आप लोगों को क्या समस्या हो रही है यहाँ पर पानी आने से। पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो पंप हाउस वाले बोल रहे हैं हमने प्लेट लगाई है, पानी कम हो गया, पानी कम नहीं हुआ है, पानी ज्यादा हो गया है, और इनसे काम सही हो नहीं रहा है। डिफरेंस को काम सौंपा जाए ये इनके बस की बात नहीं है। और हमारा तो देख लो, आप देख ही सकते हो तस्वीरों में कितना पानी बढ़ गया है, ठीक रोड तक पानी आ गया है। क्या लगता है वो मड पंप लगाने के बावजूद भी आप देखिए पानी बढ़ता जा रहा, लेवल बढ़ता रहा, स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड तो और भी ज्यादा हो गई है। वो पंप तो खाली इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए लगाया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और ये सुबह तक 9 बजे तक अधिकारी वगैरह कोई आते ही नहीं है, कर्मचारी वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। इनसे ये काम बस का नहीं है, काम जल्द से जल्द डिफरेंस को सौंपा जाए। कहते हैं सेना हर आपदा में काम आती है, और इन लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर सेना यहाँ आ जाती है समय रहते तो शायद इन लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, 6 दिनों से जो है लगातार पानी लाखों लीटर गैलन बह चुका है, लेकिन अभी तक है जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। देखना ये है कि प्रशासन किस तरह का निर्णय लेता है। गर्मी के इस मौसम में जब अप्रैल का महीना चल रहा है, 44 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग जो है समस्या को दुरुस्त करने में भले ही लगा हो, लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं लगी है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि क्या हालात बने हुए हैं, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और आखिर लापरवाही किसकी है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर MS राठौड़ हैं, जल विशेषज्ञ हैं, रमन यादव हैं, प्रवक्ता हैं जय किसान आंदोलन से, और सहयोगी अरुण हर्ष भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उच्छब सिंह गहलोत जी भी हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस खास पेशकश में, खेत मालिक हैं, रिटायर्ड फोरमैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। रिपोर्ट आपकी हमने देखी थी और आपने लोगों से जाना कि क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने ये नियम बनाया है अरुण कि अगर कोई पानी की बर्बादी करता है तो उससे जुर्माना का प्रावधान किया गया है 1000 रुपये, और अगर ये तब भी नहीं रुकता है तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूले जाएंगे। पहले तो जरा अपडेट दे दीजिए कि अब तक कोई कार्रवाई हुई है। देखिए जलदाय जब सया बहे कोतवाल तो कौन उसको डर खाएगा। तो जब जलदाय विभाग खुद ही ये लापरवाही करता है, इसको ऊपर चालान और जुर्माना लगाएगा कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मणि जिस तरह से जो पानी बह रहा है 6 दिनों से, डे 1 में जब ये छोटी सी समस्या थी उसके बाद अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने उस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणति ये हुई कि धीरे धीरे वो छेद बड़ा होता गया। और बड़ा होने के साथ साथ आप देखिए अब जिस तरह के हालात है, लगातार पानी बहता जा रहा। 85 बीघा खेत में जो है पानी फैला हुआ है, और अब वो भले ही मड पंप लगाकर वापस रिवर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो फॉल्ट है वो ठीक नहीं कर पाया है। बंबई से गोताखोर आए हुए लगातार, अब से कुछ देर पहले हम लोग तखत कासगीर की रिपोर्ट दिखा रहे थे कि सबसे अधिकारी हमें आश्वासन दे रहे थे कि आज शाम तक उम्मीद है उन्हें कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ये ठीक हो जाएगा तभी पता चल पाएगा कि ये कब तक ठीक हुआ है।
मणि। निश्चित तौर पर ये जल नहीं बल्कि अमृत की बर्बादी हो रही है अरुण। ये अमृत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद नीति आयोग की रिपोर्ट है 2018 की, और उसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक 60 करोड़ भारतीयों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है, यानी कि उस वक्त 40% आबादी ऐसी होगी जो पानी की समस्या से जूझ रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है यहाँ पर कि कैसे इसका स्टोरेज किया जाए ताकि ये दिक्कतें सामने ना आए। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर MS राठौड़ जी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, खास तौर पर राजस्थान के, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पानी के लिए त्राहिमाम होता है, मटके लेकर महिलाएं जाती हैं, पानी नहीं मिलता है उन्हें, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है कि बर्बादी हो रही है पानी की। तो स्टोरेज कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसको लेकर? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PhD डिपार्टमेंट अगर पूरे राजस्थान के जितने भी शहर हैं उनको लें, ये इस शहर की नहीं है, ये दुर्दशा हर शहर में है, ये गति ऐसी है। या जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जिसको कहते हैं लीकेज से, ये तो बड़ा लीकेज जो दिख रहा है, छोटे लीकेज भी मिलाएं और जो नॉन रेवेन्यू वाटर अगर जोड़ें तो करीब करीब 30 से 45% तक डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। जबकि आजकल तकनीक है जिसके अंदर आप लीक डिटेक्शन कर सकते हैं, मशीनें ऐसी आ गई है जहां बता सकते हैं कि यहाँ लीक हो रहा है, यहाँ लीक हो सकता है, आपकी पाइपलाइन की कितनी जर्जर है, उसकी अवस्था क्या है, उसको बदलना चाहिए। अब ये बहाना ढूंढते रहते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे पैसे नहीं हमारे पास में, इससे जाने पुरानी है, हम बदल नहीं सकते। तो फेज वाइज करें, प्रोग्राम बनाएं। जब आपके पास में पैसा है, आप कह रहे हो कि हर घर जल नल की देने की बात कर रहे हो, जो है उसको ही नहीं संचित कर पा रहे, तो कम से कम ये एक साल भर में हर एक शहर के लिए एक प्लान बनना चाहिए कि हम किस एरिया को, किस लाइनों को कैसे चेक करेंगे जिससे ये लीक डिटेक्शन या जो पानी की बर्बादी है वो कैसे रोकी जा सके। ऐसा कोई प्लान होता नहीं इनका। ज्यादातर ये होता है कि जब गर्मियां आती हैं तो हैंडपंप रिपेयर का प्रोग्राम चलता है, और वो सबको पता है कि 50% से ज्यादा हैंडपंप खराब पड़े हैं और भूजल नीचे चला गया, इसलिए वो हैंडपंप ठीक भी करेंगे तो वो चलेगा नहीं, थोड़े दिन चलेंगे उसके बाद नहीं चलेंगे। तो लोगों को समस्या तो आने वाली है, और शहरों में खास तौर से आने वाली है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और पानी का जो सोर्स है शहरों को बड़ा जो ग्राउंड वाटर सूखता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सरफेस वाटर बरसात पे निर्भर है, और उनके जो सोर्स है, जैसे जयपुर लें तो एक बीसलपुर अकेला एक है, और 50 लाख की पॉपुलेशन को अगर आप एक सोर्स से कितना पिला सकते हैं। तो ऐसा ही जोधपुर में है। जोधपुर में जबकि नहर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर लीकेज ऐसे हो, ऐसे बर्बादी हो, तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो PhD को जिसका जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है ना राठौड़ साहब अब तक। आप सहयोगी ने बताया है कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर का है का, हो ही नहीं रही है कार्रवाई इनके ऊपर, और तभी हम देख रहे हैं कि कई गैलन पानी जो है बर्बाद हो चुका है। चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ जो है उच्छब सिंह गहलोत हैं, खेत मालिक हैं, रिटायर्ड फोरमैन। उच्छब जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हम किसानों से भी हमने बातचीत की, किसानों से भी हमने जाना, वो कह रहे हैं कि हमारी फसलों में पानी आ चुका है, हमारी खेती बर्बाद हो चुकी है, और 1000 लाख नहीं बल्कि करोड़ों तक नुकसान उनको हो चुका है। अब क्या करेंगे किसान? पहले तो मैं NPTV को धन्यवाद देता हूँ जो मेरी बात आप तक पहुंचा दे आगे तक सबको। परेशानी ये है, जो PhD की व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई व्यवस्था है। जब ये लीकेज हुआ, सब अफसरों ने देखा था इसको, उसके बाद में नजरअंदाज कर दिया इन लोगों ने, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये लीकेज बढ़ता गया, बढ़ता आज ये भूचाल आ गया एकदम पानी का। इसमें मेरे खेत में पूरे में पानी भर गया। मेरा रेजिडेंस है, मेरे स्टाफ का रेजिडेंस है, मेरे मवेशी है, गायें 30 गायें हैं, उनका बाटा चारा सब कुछ वहीं रह गया वैसे वैसे। फसलें लगी हुई थी, गुलदाउदी, गेंदा, आंवला, नींबू, कैरी, वो सब पेड़ है 25 साल, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 10 साल के सब है। फसलें अभी चालू थी, जो गेंदा गुलदाउदी जिसका मार्केट है 70-80 किलो पर डे हम मार्केट भेजे थे, आगे बढ़ने वाला था, वो सब पानी में डूब के खत्म हो गया। 6 दिन पूरा हो रहा है, आज तक PhD वालों ना तो हमें कुछ पूछा, ना हमारे कोई व्यवस्था में सहयोग किया है। हम जाके पूछते एक बार, सब हो रहा है, सब हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा। ये अपने आप में लिख के चल रहे, व्यवस्था ये सुधार नहीं सकते किसी भी हालत में जब तक ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट का सहयोग
ना लाए, चाहे इरिगेशन हो चाहे डिफेंस का हो, किसी का सहयोग लेंगे तो ही ये रास्ता होगा। बाकी जहां तक हमें अभी तक ये आइडिया है कि इसमें जी। सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं उत्सव जी कि आश्वासन दिया जाता है हो रहा है, लेकिन हवा में काम हो रहा है। ग्राउंड पर अगर आगे देखेंगे तो ढाक के 3 बातें नजर आते हैं, कुछ होता नजर यहाँ पर नहीं आता है। रमन यादव जी हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता है जय किसान आंदोलन से। रमन जी, आप ये बताएं कि क्या अब रुख रहेगा, क्या आप करने वाले हैं, क्योंकि किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ना केवल किसान, उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं। जिस तरीके से मैडम जो स्थिति बनी है वो बहुत ही चिंता का विषय है। आप देखिए, एक आंकड़ा ये कहता है कि महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं जो ग्रामीण इलाके में, खास करके मारवाड़ के इलाके में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके के अंदर हर साल प्रति महिला, एक महिला 14,000 किलोमीटर पैदल चलती है, तब जाकर के वो घर का पानी उपलब्ध करवा सकती है अपने परिवार के अंदर। हमारा राजस्थान के अंदर अगर पानी का आंकड़ा देखा जाए तो पानी के मामले में सिर्फ 1% या 1.25% हिस्सा है जो हमें मिलता है पानी के माध्यम से। आज ये स्थिति है कि जहां पे पानी कम है वहां पे जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करी है, मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को आपने बताया कि किस तरीके से ये पानी का पूर्णतया वेस्टेज किया जा रहा है। जिस राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, जिस राजस्थान के अंदर बूंद बूंद बचाने की कोशिशें होनी चाहिए, वहां पर हमारे प्रशासन ने ये कोशिशें करी है कि ये पानी कैसे बह जाए। हमारे पास में ये तकनीकें हैं कि हम लोग मार्स पे कैसे जा सकते हैं, हमारे पास में ये तकनीकें हैं कि हम लोग सैटेलाइट्स कैसे चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ये तकनीक नहीं है कि पानी का लीकेज कहां पता किया जाए। ये बड़ी विडंबना है हमारे राजस्थान के लिए, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसान इस मामले में चुप नहीं रहना चाहेंगे। जिस तरीके से दोहन होता है, जिस तरीके से ये पानी का वेस्टेज लगातार किया जा रहा है, हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, या तो आप कार्रवाई करिए इसके ऊपर, नहीं तो आपने जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है इसकी जिम्मेदारी पूरी आपको लेनी पड़ेगी। जितने भी लोग इसके अंदर, जितने भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के सस्पेंशन होने चाहिए। क्यों? आज देखिए जिस तरीके से तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे गाय हैं, भैंसे हैं, पशुधन हैं, हमारे अभी हम एक माताजी को सुन रहे थे किस तरीके से वो परेशान हो रही थी, राठौड़ साहब भी बता रहे थे। हमारे जो सीनियर साथी हैं जो अभी इस समय डिबेट पर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, हम चित्रण देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी की बर्बादी की जा रही है। जिस तरीके से पानी का मिसमैनेजमेंट आज चरम पर पहुंच चुका है। आप चाहे तो जल जीवन मिशन में देख लीजिए, करप्शन के आंकड़े चरम पर हैं, जहां पर अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है कि हमने इतने नलों को किसानों तक पहुंचाया, इतने लोगों तक पेयजल पहुंच रहा है। जब बारिश होती है, क्योंकि अभी बेमौसम बारिश हुई थी, तो हम मानते हैं चलिए ये तो प्रकृति की यहाँ पर रोल हो जाता है कि चलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, अधिकारी ही लापरवाही दिखाते हैं और उसका खामियाजा किसान भुगतते हैं, जिन्हें अन्नदाता हम कहते हैं, क्या आप करेंगे इन सोए हुए अधिकारियों को जगाने के लिए? आप इसमें मैडम सीधा सीधा ये है, पहले तो प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहेंगे कि प्रशासन को जो भी अधिकारी इसके अंदर हैं जिसके कारण ये घटनाक्रम हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, ताकि पूरे राजस्थान में ये संदेश जाए कि इस तरीके से पानी का वेस्टेज राजस्थान के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली चीज तो हमारी मांग ये है, और उसके लिए पूरे राजस्थान में अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां के इलाकों के अंदर, हर एक इलाके के अंदर जाकर के ज्ञापन देंगे और सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे कि जब तक अगर ये आपने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ लीपापोती से अब काम नहीं चलेगा। इलेक्शन के मैनेजमेंट में तो आप चाहे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हमें चाहिए वाटर मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट करने वाली सरकार चाहिए। अगर पानी का मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए। मैनेजमेंट कैसे किया जाए? राठौड़ जी, यही सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन की, और उसमें यह कहा गया है कि भारत को हर साल 3000 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, जबकि सालाना इससे कहीं ज्यादा पानी बारिश से मिल जाता है। उसके बावजूद इसका 1/4 पानी इस्तेमाल नहीं होता है। यानी घूम फिर कर मैनेजमेंट पर ही सवाल आता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाए?
बरसात के पानी की मैनेजमेंट और तालाब, हमारे जो बांध हैं, तालाब हैं, नाडियां हैं, इनमें भर के, वो तो एक मैनेजमेंट अलग चीज है। लेकिन जो हमने संजो लिया, जो हमने डैम के अंदर इकट्ठा कर लिया, तालाब में इकट्ठा कर लिया और उसकी सप्लाई करते हैं, ये तो समस्या उसकी है सीधी सीधी, कि भाई आप जितने आपके शहर हैं उनके अंदर एक हर साल के एक चरणबद्ध तरीके से एक प्लान बनना चाहिए कि हम हर लाइन को चेक करें। ये तो जिम्मेदारी जो जिस एरिया का जो इंजीनियर है उसकी है कि मेरे एरिया में गर्मी आ रही है, पानी कहीं ऐसा लीकेज तो नहीं हो रहा। हम देखते हैं, खुदाई करते हैं, पानी टूट जाता है पाइप और 3-4 दिन पानी चलता रहता है, बंद नहीं करते हैं। तो ये तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी इनको। और जो मशीन है लीक डिटेक्शन की, जहाँ पाइपलाइन लगता है कि जर्जर हो गई है उनको बदलने की, तो बजट में प्रोविजन रखें और लें। अभी कल के अखबार में था शायद के घाटे का सौदा है, पीएचडी में घाटा है, इसलिए अभी जो बिल रिकवरी नहीं करते। तो अगर पैसा भी आ जाएगा, उन्होंने करोड़ों रुपए, 40 करोड़ रुपए अभी इकट्ठे किए हैं, बिल जो लोग पेमेंट नहीं करते, तो पैसा अगर आता है तो उससे कम से कम आप ये रिपेयर तो करें और पानी की सुविधा तो दें। अब ये जो बर्बाद और जो ये मिसमैनेजमेंट ये हुआ है, इसके लिए उन फार्मर जिनका नुकसान है उनको सबसे पहले तो कंपनसेशन की बात करें। और ये जो बहुत बहुमूल्य अमृत हमारा पानी जो वेस्ट हो रहा है, इसके लिए इमीडिएटली अगर चाहिए तो सेना को बुलाएं, जो भी इंजीनियर, बड़े इंजीनियर बुलाएं। ऐसा नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट कर सकता है, उनके लिए तो ये छोटा सा काम होगा। बिस्कुलपुर के जो इंजीनियर हैं उनको बुला लें, बुला के इसको ठीक कराएं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 6 दिन 7 दिन पानी चल रहा है और कोई इसका तवज्जो नहीं दे रहे। इसके एक, लेकिन इसका प्लान तो बनना ही चाहिए हर शहर के लिए। जितने भी हमारे छोटे टाउन हो, बड़े हो, शहर हो, उनके अंदर वार्ड वाइज आप ये प्लान करें कि मेरी जो पाइपलाइन है बिछी हुई है उसके अंदर कहीं टूट फूट तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, कहाँ जर्जर हो गई, कितना पोर्शन खराब हो गया, उसको निकालें। ये जो पाइपलाइन है, जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये पाइप तो बहुत पुरानी पाइपलाइन है और इसको इसकी भी तो एक उम्र होती है, उसको बदलने की कोई पहले से प्लानिंग होनी चाहिए ना। वॉल भी बदले जाते हैं, अब बिशनपुर के वॉल खराब हुए तो उन्होंने सप्लाई रोक के ठीक किया ना पहले, तो इसी तरह इसके भी अगर सचेत रहते ये तो ये भी ठीक किया जा सकता है। तो ये तो बेसिकली मैनेजमेंट की और सरकार की लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण ही है ये, और कोई रीजन नहीं है। और इसकी तरीका एक ही है, ये डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और जो हम जिस पानी के प्रबंधन की बात कर रहे हैं वो बरसात अल्टीमेट सोर्स है, तो हम तो यही कर सकते हैं कि वो जो बरसात जितनी भी आती है उसकी एक एक बूंद हम हमारे बांधों में, तालाबों में, बावड़ियों में, जहां भी हो वहां इकट्ठी करें और जितना जमीन में जा सके रिचार्ज करें और उससे पानी का प्रबंधन करें। तो तरीका तो यही है। और जिस तरह से पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड नहीं बढ़ती जा रही है, हमारे जो एक ये लोगों की मानसिकता बन गई कि पानी सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, और वो जो पहले खुद जो प्रयास करते थे वो उन्होंने कर दिए बंद। और पानी की बर्बादी हम शहर में देखते हैं। अभी वो एक दफा एक रेगुलेशन आया कि आप कार नहीं धो सकते हैं, ठीक है, पानी का वेस्टेज करोगे आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और अभी रिसेंटली इसी विधानसभा के अंदर एक ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक बिल आया था जिसको वापस भेज दिया। अब उसके अंदर भी पानी के प्रबंधन की बात है, लेकिन सरकार एक्शन में आए जब है ना, जमीन पे धरातल पे कुछ करे जब है, आप बाकी करते रहे प्लानिंग तो उससे कुछ नहीं होता। और इस तरह की समस्या है तो इसको तो इमीडिएटली टेकअप करना ही चाहिए। ये अभी सबसे पहले अब तक 6 दिन 7 दिन हो गए तो इरिगेशन इंजीनियर्स को बुला के काम ठीक किया जा सकता यही था। तो बड़ा सवाल है राठौर जी की 6 दिन बीत गए, बावजूद इसके कोई सबक नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो भी तब जब नियम है सरकार की ओर से लाया हुआ, कानून है कि कार्रवाई होगी, लेकिन वही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं एक बार जवाब आपसे संक्षेप में चाहूंगी उचप जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कई बार हमने अधिकारियों से बातचीत की, रटा जवाब हमें दिया जाता रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी कई बार हो चुका है? ये पहली बार ही हुआ ऐसा इस ढंग से। बाकी होता तो है हमेशा छोटा मोटा काम, उसमें ये परेशानी सामने खड़ी नहीं होती। लेकिन अब जो हुआ है ये बिल्कुल इनकी लापरवाही का मामला है। देखभाल का मेंटेनेंस कोई काम है नहीं, सब अपनी सीटों पे मजे करते हैं।
जो इतनी पुरानी लाइन है, हर साल ये लोग चेक डाउन लेते हैं रिपेयरिंग के लिए, वो कुछ करवाते नहीं है। और अब इस परिस्थिति में मेरी हालत ये हो चुकी है कि मेरा धंधा पूरा चौपट हो गया है। मैं सरकार से, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें मुझे मदद की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए किसी हाल में, जो एहसास हो कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना करे। ठीक है, एक बार अरुण मैं आपके पास आ रही हूँ और ये बताएं अरुण, क्योंकि घूम फिरकर सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये जो अधिकारी हैं, ये 6 दिन बीत गए, अब तक कोई जागा नहीं, कोई मौके पर नहीं पहुंचा, पानी की बर्बादी होती रही है, बावजूद इसके कि नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि साहब पानी बचाइए, अन्यथा आने वाले वक्त में काफी भारी नुकसान हो सकता है लोगों को। ये बताएं, अब तक इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन सामने आया है? क्या संसाधनों की कमी का हवाला दिया जा रहा है कि मुंबई से अधिकारी बुलाने पड़े जलदाय विभाग के? देखिए, अगर बात की जाए मनी, तो जिस तरह से बॉम्बे से जो गोताखोर बुलाए वो इंजीनियर है और पाइप समुद्र के अंदर जिस तरह से पाइपलाइन होती है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जो हमारी एक्शन से बातचीत हुई, उसने कहा, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज शाम तक शायद वो इसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मणि के पिछले दिनों आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने जिले को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। आप देखिए, तुरंत सरकार एक्शन में आई और एपीओ किया गया। लेकिन चूंकि यह भी पूर्व मुख्यमंत्री का गृह नगर है, 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है और लोग भले ही परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस और कब ध्यान देगी और प्रशासन जोधपुर का कब एक्टिव होगा, लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के चलते किसान परेशान होते हैं और ये तस्वीरें निकलकर अरुण सामने आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उच्चप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा डॉक्टर MS राठौर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यही है कि अमृत यानी कि जल, इसको बचाने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले वक्त में काफी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।